हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये अभियान है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये चलाया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी ने ये ऑर्गेनाइज किया है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि क्या है ये अभियान और क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं जो लड़कियां हमारी बेटियां हैं वो उठा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज़ ए कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन है, कैंपेन चलाई गई है, हमारी इंडियन की गवर्नमेंट ने इसको चलाया है। इट इज़ मेनली टारगेट्स इन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार एंड दिल्ली। तो सबसे ज़्यादा है जो इसका प्रभाव था बेटियों को, मतलब उसका जो रेशो थी बच्चों लड़कों के साथ रेशो वो कम हो रही थी, वो इन राज्यों में हो रही थी, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब एंड बिहार, दिल्ली में। तो इसी के जो स्कीम है सबसे पहले इन्हीं स्टेटों में ये शुरू की गई है। दिस कैंपेन इज लॉन्च इन 22 जनवरी 2015। तो 22 जनवरी 2015 को ये कैंपेन है वो चलाई गई है। टू प्रमोट अवेयरनेस फॉर द गर्ल चिल्ड्रन इन इंडिया, के जो गर्ल चिल्ड्रन है बेटियां हैं उनके लिए जो लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए कि उनको उनकी जो अहमियत है उनको लोगों को बताया जाए कि बच्चियों का जैसे भ्रूण हत्या हो रही थी, फीमेल फोर्टिसाइड हो रहा था, तो रेशो भी कम हो रही थी, ये चिंता का विषय बनता जा रहा था। तो इसी को रोकने के लिए सरकार ने हमारी बेटियों के लिए ये अभियान चलाया है ताकि बेटियां किसी के ऊपर बोझ नहीं हो और उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा है वो सरकार उठाने लग चुकी है इस स्कीम के तहत। द लोगो इज सेव द डॉटर एजुकेट द डॉटर। तो इसका लोगो क्या है, इसका मेन मोटो क्या है कि बच्ची को पहले तो बचाया जाए, उसके बाद उसको शिक्षित भी किया जाए अच्छे तरीके से। टू स्टार्ट दिस स्कीम द रीज़न इज, तो इस स्कीम को स्टार्ट करने का रीज़न क्या था? द राइजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो स्त्रियों के ऊपर या फिर लड़कियों के ऊपर जो क्राइम था, जुर्म थे, वो बढ़ रहे थे। एंड लो चाइल्ड सेक्स रेशो। तो पहले भी मैंने आपको बताया था क्योंकि जो बेटों की गिनती बढ़ रही थी और उसकी रेशो में जो बच्चियों की बेटियों की गिनती थी वो कम हो रही थी, तो रेशो गड़बड़ा चुकी थी पूरी तरह से। द कैंपेन इज ए जॉइंट वेंचर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ट्राइब मिनिस्ट्रियल वेलफेयर ग्रुप। तो इस कैंपेन को 3 मंत्रालय हैं जो हमारे गृह के, 3 सरकार के 3 मंत्रालय हैं, वो मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं। तो उनके जो मंत्रालय हैं उनके नाम कैसे हैं? द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नंबर 2 है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डेवलपमेंट, नंबर 3 है द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जो तीनों मंत्रालय हैं मिलके इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को आगे लेके जा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसकी देख रेख कर रहे हैं। To get benefit of this scheme, every girl of 10 years have an बैंक अकाउंट। तो इसकी बात कर ले कि ये जो कैंपेन चलाई गई है इसका फ़ायदा हम कैसे ले सकते हैं, हमारी बेटियों के इसका किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। तो जैसे कि हमारे घर में बेटी है तो वो 10 साल की हो चुकी है, 10 साल की एज में उसका एक हम बैंक का खाता खुलवाएंगे। तो बैंक का खाता खुलवाने के बाद क्या होगा कि हमारी बेटी के खाते में सरकार के द्वारा पैसे है वो आने लग जाएंगे। एंड द रुपीज़ ट्रांसफ़र बाय गवर्नमेंट इन दिस अकाउंट। तो जो गवर्नमेंट पैसे है लड़कियों के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी तो वो बच्ची के अकाउंट में आते रहेंगे। इसके लिए आपको बच्ची का एक बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा बैंक अकाउंट के लिए, बच्ची के माता पिता का आधार कार्ड वहाँ पे लगता है। तो इस तरह से यह अकाउंट है वो खुल जाता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है और बच्चियाँ जो बोझ नहीं बनती हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। एंड द टोटल मनी विल बी टैक्स फ्री। और इसका एक बेनिफिट और है कि कोई भी हमने खाता खुलवाना होता है प्राइवेट बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में, तो उसमें टैक्स वगैरह जो भी है पैसों की कटौती वगैरह होती रहती है टाइम टू टाइम, जो भी टैक्सेशन अमाउंट उस समय चल रही होती है। लेकिन ये जो बेटी बचाओ के तहत हमने खाता खुलवाना है, अकाउंट खुलवाना है, तो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, इसके ऊपर कोई भी कर मुक्त होगा, कोई भी टैक्स इसके ऊपर नहीं लगेगा और ना ही किसी पैसे की कटौती होगी और इसका जो ब्याज है वो भी और स्कीमों से ज़्यादा होता है। एंड फ्रॉम 10th ईयर्स एज विल बी स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग की ईयर कौन सी होगी? 10 साल की आयु में ये खाता शुरू हो जाएगा। ऑफ दिस अकाउंट, क्योंकि 6 साल की उम्र में हम बच्ची को स्कूल में लगाते हैं तो 3-4 साल के बाद उसके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाते हैं, जैसे जैसे उसके खर्चे बढ़ते हैं पढ़ाई वगैरह के।
तो इस तरह से 10 साल की आयु में खाता शुरू हो जाता है ऑफ दिस अकाउंट एंड एट द एज ऑफ 21 ईयर, और 21 साल की उम्र के होते होते अकाउंट में पैसे अपने आप आते रहते हैं महीने के महीने, जैसे भी क्राइटेरिया होता है। तो जैसे ही बेटियां हमारी पढ़ लिख करके 21 साल की हो जाती है, द अकाउंट विल बी मैच्योर, तो जो अकाउंट है वो मैच्योर हो जाता है। तो उसके जो पैसे होते हैं बच्ची खुद निकलवा सकती है 21 साल की एज में। एंड पेरेंट्स शुड यूज दिस मनी, और जो पैसे यहाँ पे मैच्योर हुए खाते में उस समय तक सेव हुए होते हैं, जमा हुए होते हैं, तो जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बोझ नहीं रहता, क्योंकि वो अपनी बच्ची के लिए इन पैसों का यूज़ कर सकते हैं फॉर देयर डॉटर्स मैरिज, उनकी बेटी की शादी के लिए ये पैसे काम आ सकते हैं, क्योंकि पैसे काफ़ी ज़्यादा हो चुके होते हैं, इस दौरान हमने कोई पैसा नहीं निकलवाया होता है, तो काफ़ी सारे पैसे हैं वो वहाँ पे सेव हो गए होते हैं। और हाई एजुकेशन, अगर शादी के पहले आपने जैसे कि बच्चों को हाई एजुकेशन देनी है, उच्च शिक्षा देनी है, उसके लिए पैसा खर्च होता है, अब्रॉड भेजना है, जब हमने यहीं पे कहीं अपने इंडिया में ही बच्चे को उच्च शिक्षा दिलवानी है, तो वो बच्ची का जो बोझ है वो माता पिता के ऊपर नहीं रहेगा, बल्कि वो सरकार उसका पे करेगी। एंड द मोटिव ऑफ दिस स्कीम, और इस स्कीम का जो मोटिव है, मेन मोटिव है, इसका उद्देश्य क्या है, इज़ टू मेक इंडिपेंडेंट द गर्ल्स इन इंडिया, कि जो इंडिया की जो गर्ल्स हैं, बेटियां हैं, उनको आत्मनिर्भर जाया जा सके, उनको इंडिपेंडेंट बनाया जा सके, ताकि उनका जो उनके खिलाफ जो शोषण हो रहा है उनको बराबरता की नज़र से नहीं देखा जा रहा है। लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लड़कियों को नहीं। लेकिन अगर हम बात करें तो बच्चियां हैं जो हमारी फाइटर प्लेन्स है, जो हमारे जो युद्ध के विमान है वो भी चला रही हैं, IAS बन रही हैं, IPS बन रही हैं। ऐसा कौन सा मुश्किल कार्य है वो जो नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि शिक्षा के कारण इतना अच्छा बच्चियों ने ग्रो किया है। शिक्षा के कोई भी रिजल्ट हमारा आता है तो उसमें बेटियों की ज़्यादा परसेंटेज आती है, वही अपनी मतलब नौकरियां प्राप्त कर रही हैं। इस तरह जो सरकार का अगर माना जाए तो बहुत ही अच्छा कदम है बेटियों के लिए। तो हमें भी इस योजना का लाभ उठाना चाहिए, हमें इस चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए कि क्या ये स्कीम है, किस तरह हम इससे लाभ ले सकते हैं, किस तरह से इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की। तो हमारी जो बच्चियां हैं सुरक्षित रह सकती हैं, उनका वित्तीय बोझ है, जो इन पैसों का बोझ है, जो माँ बाप समझते हैं कि हमारे ऊपर बोझ है, तो उसका जो बोझ है वो उनके ऊपर नहीं रहता है, पेरेंट्स के ऊपर। आप एक खाता खुलवाएं बच्ची के अकाउंट में, जो मैंने आपके क्राइटेरिया बताया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एक सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके आपकी बच्ची है उसका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को ज़रूर अपने माइंड में रखिए, इस टॉपिक को ज़रूर अपने एग्जाम्स के लिए तैयार कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।